Hello, dear students. In this video lecture, we will talk about factors affecting activity of enzymes. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, Enzymes Syntax Board. तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे पहली लाइन में लिखा गया है द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी means the quantity of a substrate transformed into product in a unit time 1 second. डियर स्टूडेंट्स आप इस एनिमेशन को देखें तो एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके लिए जो यूनिट टाइम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को चेंज कर देता है प्रोडक्ट में। उसके आगे लिखा गया है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ product formed per second, the greater will be the enzyme activity. तो जितने प्रोडक्ट पर सेकंड ज्यादा एंजाइम देगा तो उसकी एक्टिविटी और बढ़ती चली जाएगी, मगर कुछ फैक्टर्स उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एटसेट्रा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम? द केमिकल reactions depend on the molecular motion. That is, the higher number of substrate molecule reach to the enzyme, higher will be the chances of reaction. तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया गया है। देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट का जितना कोलियन ज्यादा होगा उतना रिएक्शन रेट ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा। तो एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स को जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा कोलियन होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी. Molecules start to gain kinetic energy as the temperature increases. कोलियन बढ़ेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे एंजाइम हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेगा। और अगर आप टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दोगे तो एंजाइम अपना शेप लूज करेगा और डीनेचर हो जाएगा। तो इस एनिमेशन में हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से ज्यादा कोलियन करेगा और ज्यादा प्रोडक्ट देगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। उससे आगे अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एक्टिव साइट का शेप लूज होगा, इसको कहते हैं डीनेचरेशन। और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इट इज एस्टिमेटेड दैट इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। तो जब हम 10 बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे तो देखें रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा हो गया, डबल हो गया। तो याद रखिएगा द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। Enzymes are also sensitive to temperature due to proteinaceous composition. तभी तो हमने कहा कि अगर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसका एक्टिव साइट अपना शेप लूज करेगा। तो अब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ आते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? द टेम्परेचर वेयर एंजाइम्स वर्क मैक्सिमली और द रेट ऑफ एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर की रेंज जिस पे एंजाइम अपना बेस्ट वर्क करता है, सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिक्रीजेस। तो देखें अगर हम ह्यूमन एंजाइम्स की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन एंजाइम्स का। यहाँ पे लिखा गया ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स इज क्लोज टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करेंगे। तो शुरू से अगर हम देखें 10 डिग्री सेल्सियस फिर 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखा गया है हीट एनर्जी काजेज मोर कोलियन
between enzyme and substrate and the activity of enzyme increases. तो 37 पे बेस्ड मैक्सिमम एक्टिविटी, और अगर हमने इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया तो एंजाइम का एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगा. एंजाइम्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, सो द रेट फॉल्स रैपिडली. तो देखें ये लाइन नीचे आ रहा है 37 के ऊपर, तो ये एक्टिविटी में डिक्रीज आ रहा है. तो डीनेचरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? Denaturation occurs when an enzyme's active site changes shape, so it no longer has complementary shape to its specific substrate molecule. तो डीनेचुरेशन ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें एंजाइम का एक्टिव साइट अपना शेप लूज कर देता है, चेंज कर देता है और सबस्ट्रेट से फिट नहीं होता. तो ह्यूमन एंजाइम्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अबाउट 37 degrees Celsius and all are completely denatured at 100 degree centigrade. तो सारे ह्यूमन एंजाइम्स 100 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर हो जाएंगे, कंप्लीटली डीनेचर हो जाएंगे. Where at minimum temperature, that is 0 degree Celsius, activity is reduced to minimum but the enzymes are not destroyed. अगर हम टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, कोलियन नहीं होगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी. मगर लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते. उसके आगे लिखा गया है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन ऑर्गेनिजम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, एक हॉट वाटर बॉडीज होते हैं जहां पे टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस भी होता है. Some bacteria which survive in hot springs are called thermophilic bacteria, hyperthermophilic bacteria, because they have optimum temperature of 70 degrees Celsius or even higher. So this is the picture showing a hot spring. ये एक hot spring आपको नजर आ रहा है, एक ऐसी वाटर बॉडी जहां से पानी उबल कर बाहर आ रहा है. तो देखें जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर जियोथर्मल एनर्जी होती है जिसकी वजह से काफी वाटर बॉडीज हार्ड हो जाते हैं, उनको हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय हॉट स्प्रिंग्स? हॉट स्प्रिंग्स आर डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग स्प्रिंग्स ऑफ वाटर दैट इज वार्म्ड बाय द हीट विद इन द अर्थ. इसको जियोथर्मल हीट कहते हैं और उस हीट के बढ़ जाने की वजह से ये पानी उबलना शुरू कर देता है और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है. तो अब आप इस ग्राफ को देखें तो पहले यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखा गया है 37 डिग्री सेल्सियस. ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. मगर बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है. ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स ऑफ thermophilic heat tolerant bacteria is around 77 डिग्री सेल्सियस. तो ह्यूमंस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होता है एंजाइम्स के लिए, और वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें कहते हैं हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज थोड़ा ज्यादा होता है. दैट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.